बन्नी बैल बचपन से सिर्फ एक ही काम के पीछे पागल है। उसे एक ऐसे मशीन बनानी है जो आसमान से खाने की बारिश कर सके। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह एक किसान बने। लेकिन बन्नी अपने पिता के खेत में कदम भी नहीं रखता है। बन्नी, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लो। बेकार की चीजों पर काम करना बंद करो और खेत पर ध्यान दो। क्या पापा, आप भी हर रोज सुबह सुबह शुरू हो जाते हो? मेरा काम लगभग हो ही गया है समझो। मैं खाने की ऐसी बारिश करूंगा कि इस गांव वाले सदियों तक भूखे नहीं रहेंगे। कितनी बार कहा है बंद करो अपनी ये बच्चों जैसी हरकतें। अब तुम बच्चे नहीं रहे, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ काम पर चलो कल से। ऐसे कहते हुए बन्नी बैल के पिता वहाँ से चले जाते हैं। बन्नी भी ये तो हर रोज का ही कहकर अपनी टूटी फूटी मशीन पर काम करने लग जाता है। लेकिन अगले दिन से उसे अपने पिता के साथ जाकर खेत में काम करना ही पड़ता है। बन्नी बैल के पिता उसे कैसे काम करना चाहिए कहकर समझा रहे थे, लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी मशीन पर ही था। ये बात बन्नी बैल के पिता को समझ में आने पर बन्नी बैल से ऐसे कहते हैं, अगर यूं ही आसमान से खाने की बारिश होने लग जाएगी तो लोग ऐसी मेहनत क्यों करेंगे? सिर्फ खा कर अपने आप आलसी और बर्बाद कर लेंगे। तुम्हारी ये सोच अच्छी तो है, लेकिन इसका कभी भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं यकीन है कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। ऐसे कहते हुए बन्नी बैल दिन में अपने पिता के साथ काम करने लगता है और रात में छुपकर अपनी मशीन पर काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है। बारिश तो नहीं होती है, लेकिन आसमान में अंधेरा छा जाती है और सारे काले बादल गांव में भर जाते हैं। बड़े हैरान होकर आसमान में देख रहे लोगों में से एक गाय के मुंह पर एक गर्मा गर्म बर्गर आकर गिरता है। ये क्या हो रहा है? मैं अभी अभी चेहरे को इतने महंगे सूप से धोया था। ऐसे एक के बाद एक बर्गर, पिज्जा और ढेर सारे खाना गिरने लगता है। वो देखकर लोग भर भर कर उठाकर अपने घरों में लेकर जाते हैं। सब अपनी ही धुन में मस्त थे। किसी को भी ये नहीं जानना था कि वो खाने की बारिश कैसे हो रही है। ये मेरा ही आविष्कार है। मेरी वजह से ही ये खाने की बारिश हो रही है। कोई भी उस पर ध्यान ना दे रहे थे। फिर भी बहुत ज्यादा खुश बन्नी बैल सारे गांव में एक ही बात कहता हुआ घूमता है। गांव वाले जितना खाना जरूरी है वो खा रहे थे, बाकी का खाना सड़कों पर ही सड़ रहा था। ऐसे आसमान से गिरने वाले खाने के साथ सड़े हुए खाने की भी गंध आने लगती है। तब लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। हर कोई अपनी जरूरत का खाना लेकर जा रहा है। बचे हुए खाने को भी कोई ना कोई तो साफ कर ही सकते हैं ना। अब देखो कितना गंदा लग रहा है और कैसी गंध आ रही है। जितनी तकलीफ हो रही है तो आप ही थोड़ी सी सफाई क्यों नहीं कर रही हो, मेकअप की देवी? हम क्यों करें सफाई? इस गांव के सरपंच से करने को कहो या फिर उससे कहो जो ये बारिश करवा रहा है। ऐसे सारी बात घूम फिर कर बन्नी बैल पर ही आती है और सब बन्नी के घर के पास आकर सारे गांव को साफ करने की शिकायत कर रहे थे। वो भी बहुत गुस्से में। लेकिन बन्नी बैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या कह रहे हो तुम सब? ये बारिश मैंने ही करवाई है, इसीलिए मुझे ही सफाई करनी होगी।
तुम सबका दिमाग तो ठीक तो है ना? जब मैं कह रहा था कि ये आविष्कार मेरा है, तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? पिताजी सही कहते थे, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ऐसे कहते हुए बन्नी बैल उस खाने की बारिश वाली मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देता है और अकेला ही गांव की सफाई में लग जाता है। तब पीछे से उसके पिता भी उसकी मदद के लिए आते हैं और दोनों बाप बेटे मिलकर गांव की सफाई करने के बाद चुपचाप खेती करने लगते हैं। हुड्डनपुर नाम के एक गांव में लटकेश नाम का एक भोला भाला बैल रहता है। लटकेश बैल इतना भोला है कि एक छोटे से बच्चे के मजाक को भी सच मान लेता है। ऐसे लटकेश को और बुद्धू बनाता रहता है लटकेश का चाचा। मैं ये बात सुनकर बच्चे से बड़ा हो गया हूँ चाचा जी। ना वो दिन आ रहा है, ना ही मेरी किस्मत बदल रही है। वो दिन बोलकर थोड़ी ना आती है ना बेटा, लेकिन जिस दिन भी आएगा, याद रखना तुम्हारी किस्मत ये केले के पेड़ में ही होगा। लटकेश का चाचा उसे बचपन से ही हर काम से और पढ़ाई से भी दूर रखकर सिर्फ एक ही बात का लालच देता आया है कि उसकी किस्मत एक जादुई केले के पेड़ में है और एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। भोला लटकेश अपने चाचा की बात सुनकर जिंदगी भर उसी दिन का इंतजार करता आया है, अपनी माँ की भी बात सुने बिना। तू कभी भी मेरी बात क्यों नहीं सुनता है बेटा? तेरा चाचा एक नंबर का कमीना है, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ा रहा है और तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया है देखो। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है चाचा जी के बारे में गलत मत कहो। कोई बुरा चाहने वाला इतने प्यार से बात करता है क्या? चाचा जी तो आपसे भी अच्छा बात करता है मुझसे। ऐसे कहकर गुस्से में चला जाता है लटकेश बैल और उसकी माँ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है और उसी परेशानी में बीमार भी होने लगती है। लटकेश को ये बात तब समझ में आती है जब ये डॉक्टर ऐसे कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही तरीका है और उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। पैसों की चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मेरे चाचा जी के पास बहुत पैसे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए पैसों की चिंता नहीं है। अब जल्द से जल्द बस ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां करो। ऐसे कहते हुए जाकर लटकेश अपने चाचा को सारी बात बताता है और जल्द से जल्द उसकी माँ का इलाज करने के लिए पैसे देने को कहता है। लेकिन चाचा की बात सुनने के बाद लटकेश के होश उड़ जाते हैं। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा भाई? ना तुम मेरे बेटे हो, ना ही वो मेरी पत्नी है। मैं तुमसे सिर्फ 2 शब्द अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गवासी भाई के बेटे हो। मुझसे ऐसे उम्मीदें मत रखा करो और अब जाओ यहाँ से। अभी अभी ताजा लगे इस झटके को बाजू में रखकर लटकेश अपने चाचा को पैसे देने के लिए लाख कोशिशें करता है, लेकिन चाचा साफ मुंह मोड़ लेता है। तब लटकेश को समझ में आता है कि उसका चाचा कमीना है और माँ सच्ची है। मुझे कैसे भी करके माँ को बचाने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? ऐसे कहते हुए गांव भर में पैसों की तलाश में घूम रहे लटकेश को जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आने की काम मिलता है। वो कोई आम लकड़ियां नहीं थी। मिलने पर पुलिस वाले चारों टांगे तोड़कर जेल में भी डाल सकते हैं। फिर भी लटकेश उस काम को करने के लिए हाँ करता है।
काटी हुई लकड़ियाँ लेकर शाम को यहाँ पर मिलना। तुम्हें तुम्हारा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है कहकर लटकेश एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और उन खास पेड़ों को ढूंढने लगता है। उसे वो पेड़ तो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक केले का पेड़ नजर आता है। लटकेश कुछ देर उन पेड़ों को ढूंढना बंद करके जाकर 2 केले तोड़कर खा लेता है और उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे शाम हो जाती है। इतनी जल्दी शाम भी हो गई? थोड़ी देर के लिए ही तो आग बंद की थी। आज का दिन बेकार चला गया। पता नहीं और कितने दिन बचे हुए हैं। ऐसे कहते हुए दुखी लटकेश अपनी माँ के लिए भी कुछ केले लेकर जाता है और उन्हें खाने के लिए देता है। लटकेश की माँ वो केले खाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह बहुत ही अच्छी सेहत के साथ उठकर लटकेश से ऐसे कहती है, ऐसा क्या था बेटा, उन केलों में खाने के बाद सेहत इतनी अच्छी हो गई है। ऐसा लग रहा है मैं अभी छोटी बच्ची हूँ। सच में चमत्कार हो गया है ये तो। अपनी माँ की बातें सुनकर लटकेश एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर से उस जंगल में जाकर एक मरीज को वो केले खिलाता है। वो मरीज भी ठीक होने पर लटकेश समझ जाता है कि यही वो मौका है और भोला भाला लटकेश एक ही दिन में बहुत बड़ा वैद्य बन जाता है। असली बात पता चलने पर लटकेश का चाचा रो रो कर अपना माथा पीटने लगता है।